Hi guys, I hope you all are good. In this video, I'm going to give you some magical tricks for finding the square of a number. Okay, let us start कि कैसे हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके एंड डिजिट जो है वो 5 होगी। ठीक है, हमने इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि जिसके लास्ट में यानी कि जिसका यूनिट प्लेस का डिजिट जो होता है 5 होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो मेथड है ये मैजिकली वर्क करता है, राइट। अब हम कोई भी नंबर लेके देखते हैं। सपोज करो मैंने नंबर लिया है 35। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 35। आपने करना क्या है, 35 को यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो आपका फर्स्ट यानी कि राइट मोस्ट पार्ट है वो आपका होना चाहिए जो भी आपका 5 जो आपका फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर लेना है आपने। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसका लेफ्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इस नंबर के ऊपर बेस्ड है 3 और उसका नेक्स्ट नंबर का प्रोडक्ट, राइट। अब इधर देखते हैं 3 × 4 इज़ 12 और 5 का स्क्वायर इज़ 25, राइट। सो 35 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1225। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 35 का स्क्वायर जो होता है 1225 होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 5, how we can easily in a seconds we can find out the square of that number, right? Let us take a number 95. ठीक है, आपको 95 का स्क्वायर निकालना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 95 लिखा। आपने पहले जो इसका रिजल्टेंट नंबर है उसके लिए 2 ब्लैंक डाल दिए। ठीक है, अब ये जो आपका 5 है, 5 का स्क्वायर तो आपका राइट मोस्ट पार्ट हो जाएगा रिजल्टेंट नंबर का। और ये जो 9 है, 9 और उसके नेक्स्ट नंबर का प्रोडक्ट आपको फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है। तो 9 10s are 90 और 5 5s are 25। तो 9025 इज बिकम द स्क्वायर ऑफ 95। तो 95 का स्क्वायर क्या हो गया, 9025। आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान मेथड है और मैं ये चाहती हूँ कि ये मेथड आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, जितनी जल्दी आप इसको अपनी डेली लाइफ में जब भी आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप उसको वहीं पर अप्लाई करते हैं तो आप ये देखेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे और आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो आपके अंदर से ये मेथड ऑटोमेटिकली बाहर निकलेंगे। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या मेथड है, क्योंकि जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और हम उसी टाइम सोचते हैं कि भाई अब ये मेथड क्या था तो हम भूल जाते हैं। लेकिन आपको पता है ना, जितनी कम एज में हम कोई भी ट्रिक सीख लेते हैं वो हमारे को लॉन्ग लाइफ हमेशा याद रहता है कि वो ट्रिक क्या है। अब आपको 115 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था 2 ब्लैंक डालने हैं आपने। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है 5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जो ये आपका लेफ़्ट पार्ट है दैट इज़ 11, आपको यहाँ पे लेना है 11 × 12 यानी कि 11 और उसके सक्सीडिंग नंबर से आपको यहाँ पे क्या करना होता है, प्रोडक्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25, वो तो लास्ट में हमेशा ही 25 रहेगा। 12 1s are 12 का 2, 1 ऊपर कैरी हो गया। 12 1s are 12 और 1 3। सो योर आंसर इज़ 13225। आप कोई भी बच्चा इसके प्रोडक्ट को कैलकुलेटर से चेक करके भी देख सकता है, आपका आंसर हमेशा यही आएगा, राइट। चलिए आपको मैं एक कोई बड़ा नंबर लेती हूँ। लेट अस टेक वन अनदर नंबर जिसके आप ये सोचेंगे कि मैम कहीं छोटे छोटे नंबरों का ही स्क्वायर करवा रही हैं। 195 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन आपने 2 पार्ट्स में 2 डैश डाल दिए। पहला पार्ट जो है वो 5 का स्क्वायर होगा और इसके फर्स्ट पार्ट में आपको 19 और उसका नेक्स्ट नंबर का प्रोडक्ट लेना है। 19 × 20, राइट। 19 × 20 कितना हो जाएगा, 19 2s are 38, 0 और 5 का स्क्वायर है 25। सो दिस वुड बी योर आंसर, दैट इज़ 195 का स्क्वायर है 3825। तो इसका मतलब आपको कोई भी रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 5। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो बच्चे, इट इज़ वेरी इजी। यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 5, राइट। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं यहाँ पे। आपको पता है जैसे 25 आपने लिया,
25 का स्क्वायर तो सबको पता है 625 होता है। लेट अस चेक दिस आंसर विद माय मेथड। मैंने यहाँ पे 2 ब्लैंक डाले, 5 का स्क्वायर लिखूंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखना है 2 और उसके नेक्स्ट नंबर का प्रोडक्ट 2 इंटू 3, तो आंसर हो गया 2 3 ज़ा 6 और 5 का स्क्वायर इज़ 5 5 ज़ा 25। आगे ना 25 का स्क्वायर इज़ 625। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने किसी भी नंबर जो कि 5 डिजिट जिसका लास्ट का डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस का डिजिट 5 है, अगर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हम विद इन अ सेकेंड्स हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये ट्रिक को याद करने के लिए आप उसको 2 3 4 दिन तक कॉन्टिन्यूस अपने आप से कोई नंबर लेने हैं और आप उनका स्क्वायर निकाल के देखेंगे। आपको अपने आप ये ट्रिक माइंड में एक तरह से कहते हैं ना जैसे फ्रीज हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपको बार बार नहीं सोचना पड़ेगा, क्या आप इंस्टेंट आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में तो वो केसेस थे जिसके अंदर लास्ट का डिजिट 5 है। नाउ वी आर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 1000। अब आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जो 1 और 1000 के बीच के कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, तो देखिए अब हम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो सभी बच्चों को पता है। आती है प्रॉब्लम 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट्स तक के नंबर का। ठीक है, अब उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, नंबर नियर टू बेस। इसका मतलब है हमें पहले समझना पड़ेगा ये बेस नंबर क्या होता है। सपोज़ करो मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है 2357, राइट। अगर मैं इसको रीड करना चाहूँगी तो मैं ये कहूँगी कि 7 इज़ एट अ 1's प्लेस, 5 इज़ एट अ 100, ये 1's प्लेस पे है ना, तो 10 की पावर 0 लिख सकती हूँ। 5 इज़ एट अ 10's प्लेस तो 10 की पावर 1 हो गई। 3 इज़ 100th प्लेस एंड 2 इज़ योर 1000th प्लेस। तो ये इसके क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं बेस ऑफ द गिवन डिजिट इन अ नंबर, राइट। तो बेस वैल्यूज़ क्या हो गई आपके, बेस नंबर्स क्या हो गए, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बेस नंबर्स हो गए हैं आपके 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो 10 की पावर होती है दैट बिकम्स द बेस नंबर, राइट। अब आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो बेस के बहुत पास हैं। ठीक है, हम उन नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। चलिए मैं अब आपके आगे ले रही हूँ कोई भी नंबर। जैसे मैंने आपका नंबर लिया है, सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 23। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज़ नियर टू द बेस। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अ नंबर 23 का स्क्वायर, राइट। तो अब आपने इसके अंदर करना क्या है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये जो मेरा 23 है वो किस बेस के नियर है। ऑब्वियस है 10 के नियर रहेगा, तो ये है आपका किसके नियर, 10 के नियर है। अब आपने देखना है जो ये मेरा नंबर 23 है जो 10 के बेस के नियर है वो 10 से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, 23 10 से कितना बड़ा है, 13। तो आपने 23 में 13 को ऐड कर देना है, राइट। अब आपने इसमें ऐड करा 3 + 3 6, 2 + 1 3, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने ऐसे स्लैश डालना है, ये आपका रिजल्टेंट नंबर निकल रहा है बच्चे। रिजल्टेंट नंबर का ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स निकल गया, अब राइट मोस्ट डिजिट निकालने हैं। जो भी नंबर आपने ऐड करा है आपने उसका स्क्वायर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 36। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 169, राइट। अब आप देखिए आपका ये जो 23 जिसका आप स्क्वायर ले रहे हो उसका बेस था 10। अब आप 10 में देखिए कितने ज़ीरो आ रहे हैं, एक ही ज़ीरो है। तो आपको राइट मोस्ट जो डिजिट है उसका एक ही डिजिट उठाना है। अब इसको सेकंड पार्ट में से इसमें से आपको सिर्फ एक ही डिजिट लेना है यानी कि 9। और ये जो 16 है आपका, आपको 36 में ऐड करना है। आपने 16 को इसमें ऐड कर दिया, 6 + 6 12, 1 कैरी गया, 3 और 1 4 और 1 5। सो योर आंसर इज़ 529। सो हमने क्या देखा, 23 का स्क्वायर हो गया है आपका 529। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। देखिए क्या करना है आपको, कोई भी नंबर जो बेस के नियर है। मैंने एक नंबर ले लिया 23। अब आपने ये देखना है कि 23 जो है ऊपर लिखे हुए किस बेस के नियर है। आप बेस ना लिख लिया कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑब्वियसली ये 10 के बहुत पास है तो हमने उसके आगे मेंशन कर दिया ये किस बेस के नियर है।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये बेस से कितना बड़ा है या छोटा है। अब ये 13 बड़ा है, आपने 13 इसमें ऐड करना है, राइट। अब ऐड करके जो आंसर आया ये आपके रिजल्ट का लेफ्ट पार्ट बन गया, और उसका राइट पार्ट में क्या लेना है, जिसको आपने ऐड करा है उसी का ही स्क्वायर आपको लेना है राइट साइड में। आपने लिखा, ऐड करके 36 आया, ये नंबर आ गया, ठीक है। अब ये पूरा मेरा आंसर नहीं बना। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि बेस में अगर एक ज़ीरो है तो आपको राइट में से एक डिजिट ही लेना है, और बचे हुए बाकी के डिजिट्स को आपको लेफ्ट नंबर के अंदर ऐड कर देना है, और इस तरह से आपका रिजल्टेंट नंबर बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं 5-6 क्वेश्चन की और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें ये सेकंड मेथड कैसे करना है। जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया है, ये मेरा सेकंड एग्जांपल चल रहा है 113 का स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए 113 का जो बेस है वो किसके पास है, ये 113 ऑब्वियस है, ये 100 के पास है, ठीक है। अब आप देखिए 113 100 से कितना बड़ा है, 13 बड़ा है, तो आप इसमें 13 को ऐड करना है, राइट। अब आपने यहाँ पे ऐसे डालना है स्लैश, क्योंकि आपको यहाँ पे दूसरा डिजिट लिखना है। 13 को ऐड करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपने जिसको ऐड कर रहे हो उसी का स्क्वायर लेना है। 3 + 3 6, 1 + 1 2 एंड 1। 13 का स्क्वायर आप सभी को पता है 169। अब 69 क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो आपको सिर्फ 2 ही डिजिट उठाने हैं, और 1 आपको इसमें ऐड कर देना है। तो आपने इसमें 1 ऐड करा, आपके पास आंसर कितना हो गया 127, और इधर से आपने क्या लेना है सिर्फ 69। तो 12769 दिस इज़ द आंसर। इट मीन्स 113 का स्क्वायर हो गया है 12769, ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चे, ये तो आप बच्चों को ना, आप किसी को भी, आप बैठे बैठे जब फ्रेंड्स खेल रहे हो तो आप गेम्स की फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी से भी कुछ भी पूछेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि इस बच्चे को कितनी नॉलेज है, राइट। चलिए हम कोई और नंबर लेते हैं। मैंने लिया जैसे आपका यहाँ पे 94 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी 2 डिजिट का नंबर है। अब सबसे पहले देखिए 94 कौन से बेस के नियर है, किस बेस की, 100 के ऑब्वियस है पास है, 10 से तो बहुत दूर है। अब आपने ये देखना है 94 100 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, कितना छोटा है 6। अगर वो 6 नंबर छोटा है तो हम उसमें से 6 ही माइनस करेंगे। अगर वो बड़ा होता है तो हम प्लस करते हैं, अगर वो छोटा होता है तो माइनस करते हैं, राइट। 94 में से आप 6 को माइनस कीजिए, कितना आ गया 88, राइट। आपने यहाँ पे स्लैश डालना है जैसे कि आपको बताया हुआ है, और साथ में यहाँ पे भी डैश डालना है। अगर आपने 6 माइनस करा है तो आपको यहाँ पे 6 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना है 36, राइट। अब क्योंकि आपके बेस में 2 ज़ीरो थे तो दोनों डिजिट आपको उठानी है 36। अब आपको इसमें से कोई भी नंबर इसमें मैच ऐड नहीं करना है, तो आपका आंसर क्या हो गया 8836। तो इसका मतलब है 94 का स्क्वायर है 8836। लग रहा है ना जैसे मैजिक हो रहा है। 94 का स्क्वायर आप साइड में क्यों करेंगे, बहुत ही आसान है। आप इसको एक नए मेथड से करके देखिए, आपको लाइफ में इनका बहुत यूज़ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 992 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1000 के पास है, तो 992 इज़ नियर टू 1000। 1000 में से कितना छोटा है ये 8, तो आपने 8 यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। 8 माइनस करोगे और 8 का ही स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे। 8 माइनस करिए इसमें से तो आपके पास आएगा 12 में से 8 गया 4 8 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 64। अभी आपको यहाँ पे देख रहे हो बेस में 3 ज़ीरो हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 ही डिजिट आए हैं, तो 1 ज़ीरो मुझे लगानी पड़ेगी अपने आप से, क्योंकि अगर जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतनी ही डिजिट्स आपको राइट वाले साइड से लेनी है। तो आपका आंसर बन गया है 984064। देखा आपका कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन गया। 992 का स्क्वायर क्या हो गया 984064। दिस इज़ योर आंसर। लग रहा है ना कुछ मैजिक, कुछ दम आ रहा है इन क्वेश्चंस के अंदर। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज़ 975 का स्क्वायर। आपने लिखना है यहाँ पे दिस इज़ नियर टू 1000, लेकिन 1000 में से कितना कम है ये -25। आपने यहाँ स्लैश डालना है और यहाँ पे 25 का स्क्वायर लिखना है, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 950, और 25 का स्क्वायर तो जैसे सभी को याद ही है 625,
3 ज़ीरो हैं तो तीनों डिजिट लेने हैं, तो मेरा आंसर हो गया 950625। बताइए, कमाल का नंबर है ना ये 950625। और ये किसका स्क्वायर आ गया आपके पास? 975 स्क्वायर का स्क्वायर आ गया है। चलिए, अब आप सभी अपने आप ऐसे बहुत सारे नंबर लीजिए और उनका स्क्वायर निकाल कर देखिए। आप देखिए, आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जो कि एंड हो रहे हैं 5 डिजिट से, उनकी आपने प्रैक्टिस करी। फिर आपने ऐसे नंबर लिए जो कि आपके किसके नियर थे? बेस नंबर के नियर थे। ठीक है, अब आपका ये वाली भी आपकी समझ में आ गया है। चलिए, अब आपको मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को, लेकिन इसका एक पार्ट और रहता है। जब आपके नंबर जो हैं किसके नियर नहीं है? बेस नंबर के नियर नहीं है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इनको प्रैक्टिस करिए और अपने इसको डे टू डे मैथ्स की कैलकुलेशन में यूज़ करिए। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसकी अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you for watching this video and bye bye.